So in your WTL Google Classroom, I have created in a classwork, I have created some tab. One is a manual tab. So you will find out all the manuals. So total 8 practical and 1 project. So total 9 practical for 9 number for project. So there is no manual. You have to write down the details for that. Apart from that, the manual of every practical, I have shared the link. If it is on my blog or some Word file I have shared. So if you see the title, objective, problem statement, outcome, software, hardware requirement, theory concepts, some execution step, and lastly conclusion, and then oral question. For every assignment, some oral question is also added here. For every manual, हर manual जो आप लिखोगे उसके पहले आपके फाइल में एक ही बार once ये rubrics है जो संघवी मैम के ब्लॉग पर ऑलरेडी अगर आपको मिल जाएगा. दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी प्रैक्टिकल. तो ये जो rubrics जो हम लोग यूज करने वाले आपका मैनुअल चेक करके आपको जो मार्क्स देने के लिए, सो हाउ योर मार्क्स हैव बीन डिवाइडेड, सो उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. एंड दिस वन, हर मैनुअल के पहले आपको ये वाला जो पेज रहेगा असाइनमेंट फ्रॉम फ्रंट पेज, वो आपको लगाना रहेगा. सो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिया. आपको चाहिए तो आप इसके प्रिंट भी निकाल के लगा सकते हो. तो यू हैव टू पुट योर नेम, योर रोल नंबर, योर क्लास, असाइनमेंट नंबर. जैसे अगर आप 1 के लिए कर रहे हो तो असाइनमेंट 1, टाइटल में उस असाइनमेंट का जो टाइटल रहेगा वो डालना है. एंड योर मार्क्स आर डिवाइडेड लाइक WCDVT. तो W मतलब होता है राइटअप. राइटअप के लिए 4 मार्क्स है. करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम के लिए 4 मार्क्स है. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम मतलब जो भी प्रोग्राम आप अपलोड करोगे उसमें आपने कमेंट, इंडेंटेशन कितना प्रॉपरली किया हुआ है उसके लिए 4 मार्क्स है. For your Viva question, now Viva, as we are working on online, so one Google form is shared with you for Viva. When you come here as a physically, तो आपका actual Viva होगा for that practicals. जो यहाँ पे आने का हम लोग लेंगे. सो फॉर वाइवा 4 मार्क्स एंड टाइमली कंप्लीशन. अगर जैसे फर्स्ट प्रैक्टिकल खत्म होता है और मैं एक लिंक डालती हूँ वेर यू हैव टू अपलोड योर मैनुअल, यू हैव टू सॉल्व द गूगल फॉर्म एंड वॉट एवर द ओरल क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर. और अगर जिसका प्रोग्राम यानी कुछ स्टडी असाइनमेंट है तो सिर्फ मैनुअल और गूगल फॉर्म आपको अपलोड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर. अगर वो स्टडी असाइनमेंट नहीं है तो आपको जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम करने के बाद वो प्रोग्राम आपको वर्ड फाइल में राइट करके आउटपुट उसका वहाँ पे ही स्क्रीनशॉट लेके वो वर्ड फाइल भी आपको, जैसे हमने DBMSL में किया था, दैट यू हैव टू अपलोड. सो जो डेट टाइम दिया है अगर आप डेडलाइन के पहले कंप्लीट करते हो तो यू विल गेट 4 on 4 मार्क्स. जितना आप लेट करते जाओगे योर मार्क विल बी रिड्यूस टू 3, 2, 1 लाइक दैट. सो लाइकवाइज यू विल गेट a 20 मार्क्स टोटल फॉर एवरी असाइनमेंट. तो हर मैनुअल के लिए आपको ये असाइनमेंट का फ्रंट पेज आपको लगाना है और हर एक के लिए हम जो रूब्रिक्स यूज करेंगे मार्क्स देने के लिए वो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद असाइनमेंट 1 जिसका मैनुअल ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया हुआ है. So your first practical is like a study assignment where, but here you have to actually install the web server, or we call it as a web application server. Now when we will run the server side code, जब भी हमको सर्वर साइड के कोई भी प्रोग्राम करने हैं लाइक PHP, JSP, सर्वलेट्स, तो जो भी सर्वर साइड के कोड है उसको रन करने के लिए आपको हमेशा एक वेब सर्वर लगता है. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था एक लेक्चर में, लाइक Tomcat, IIS, these are the example of your web server. So that is needed on your machine. Then you are able to run the server side programming. So what is exactly the web application server, how to install it and how to configure it. तो ये first practical है जो हम लोग आज देखेंगे, and next practical will start with the actual HTML and CSS. So here we'll start with exactly what is mean by website versus what is mean by the web server. So website, everybody, you know, when you go on a Google and type some address of any web page, a website of that is get open. So website is a consist of the collection of web pages associated with a particular host name. कोई एक होस्ट नेम आपको, जैसे हमने बोला google.com, ये हो गया होस्ट नेम, और उसके उस नाम के साथ जितने भी वेब पेजेस एसोसिएटेड होते हैं उन सबको कंबाइन करके क्या बनता है, आपका वेबसाइट बनता है. नाउ व्हाट इज मीन बाय वेब सर्वर. वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम
to satisfy the client request of web resources. जैसे client machine है हमारा machine, तो जैसे मैंने snjp.org या google.com ऐसा कुछ भी डाला, तो उसके बाद एक हर एक के लिए एक डेडिकेटेड वेब सर्वर होता है जहाँ पे उस वेबसाइट के रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस है वो स्टोर होते हैं, और जैसे हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं उस वेबसाइट का, तो वो उस सर्वर पे उस मशीन पे जितने भी वेब पेजेस है जो रिलेटेड है उस वेबसाइट एड्रेस के रिलेटेड, उसको फेच करके क्लाइंट के रिक्वेस्ट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. सो टू सेटिस्फाई द क्लाइंट रिक्वेस्ट at the server side, web server required, and it is a one kind of program very similar to your web browser which you are using. Now what is exactly the role of web server? A web server is a specialized type of file server, and its job is to retrieve the files from server hard disk or hard drive, format the files for the web server and send them out via the network. यानी इसका काम क्या, इट्स लाइक अ फाइल सर्वर, क्योंकि इसमें सब टाइप के फाइल्स जो होते हैं या वेब पेजेस जो होते हैं वो स्टोर होता है, और जैसे क्लाइंट का रिक्वेस्ट आता है सर्वर के पास, सर्वर क्या करता है, उस सब फाइल्स को फॉर्मेट करता है जो वेब ब्राउजर पे ओपन होने के लिए कॉम्पैटिबल रहेगी, और वाया नेटवर्क वो क्या करता है, क्लाइंट को सेंड करता है. Then web servers are designed to do a great job of sending the static content of the large number of user. एक साथ कितने भी number of user के request को वो satisfy कर सकता है. The pages are delivered by server are expected to be the same for everyone who visit the server. इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने कोई एक snjp.org ये वेब पेज ओपन किया, ऐसे अगर 100 भी लोगों ने ओपन किया तो सबका वेब पेज जो रहेगा वो सेम होगा. इट इज नॉट द केस कि मुझे कुछ डेटा अलग भेजा जाएगा, किसी और को अलग, किसी और को अलग. सो एवरीवेयर द पेजेस which are delivered to the client will be the same. So this is the duty of a web server to satisfy the client request. Now next is a web application server. So यहाँ पे अगर आप एक वर्ड मैंने लिखा था स्टैटिक कंटेंट, अगर आपका जो वेब पेज है, वेबसाइट है, उसके कंटेंट अगर स्टैटिक है तो आपका सिर्फ वेब सर्वर से काम चल जाएगा. बट इफ योर वेब पेजेस which are reside on server side are सपोर्टिंग द डायनेमिक कंटेंट. डायनेमिक कंटेंट मतलब रन टाइम क्लाइंट ने अगर कुछ वैल्यू डाली तो उस वैल्यू के हिसाब से आउटपुट चेंज होगा. ओके, लाइक योर जीमेल, जीमेल में आप जो यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो आपके इनबॉक्स में उस यूजर नेम पासवर्ड को मैच होने वाले जो कंटेंट रहेंगे वही दिखेंगे. तो जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद हर एक के मशीन पे सेम साइट ओपन नहीं होगा. ओके, एवरीवन विल गेट देयर ओन inbox details. So here the contents are dynamic according to the input given by user. So to satisfy such kind of request, a web application server are required. So I hope you got the difference between web server and web application server. तो जब आपको डायनामिक कंटेंट के लिए वर्क करना है, so that time you require this. The application server can create dynamic content by mixing the data with template running programs or by accessing the database. ये चीजों को मिक्स करके वो डायनामिक कंटेंट क्या करता है, क्रिएट करता है. Here I have just put some of the example of web server and some example of web application server. So web server हम लोगों ने already देखा कि आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा नाम Tomcat. So it is a product of Apache Foundation. So from Apache Foundation web server we are using as a Tomcat. Again, Microsoft has given the two type of different servers. One is a IIS server and second is a PWS server. Then next web application server example. So IBM have provided a web application server name as a WebSphere. JBoss community has provided a web application server name as a JBoss. Again, Oracle has provided one web application server name as a Glassfish. So these are just, I have put it some of the example. You will find out n number of examples. Just find out on a Google. You will find the many names of a web application server as well as web server. Now, in our practical, in our WTL, we are using a web server and its name we are using a Tomcat server. You can use any of the server which you are comfortable. We are using a Tomcat server. So here I have added some steps how to install and configure the Tomcat on your machine. So very first I have put the name of one website.
जस्ट क्लिक ऑन दैट, यू विल फाइंड आउट द लाइक टॉमकैट, और उसके जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड है वो आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे. सो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है दैट इज 8.5.61. So everywhere, for every version you will find out you want to download a zip file or tar file. Generally if you are working on a Ubuntu, so that time you require this tar file. जैसे हम वर्ड विंडोज में जिप करते हैं वैसे ही उबंटू पे या फिर लिनक्स में उसको टार बोला जाता है, जिसमें आप सब फाइल्स को जिप किया जाता है. अदरवाइज इफ यू हैव अ 32 बिट मशीन यू कैन यूज दिस विंडोज का. अगर 64 बिट मशीन है तो ये यूज कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ जिप यू वांट टू डाउनलोड अ इंस्टॉलर, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉलर विच इज यूजफुल फॉर 62 बिट एज वेल एज 32 बिट. तो ऐसे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे ये 66.5 वाला दिया है. अगर आपको प्रीवियस वाले वर्जन चाहिए सो यू जस्ट क्लिक ऑन दैट. देखो यहाँ पे अभी इन्होंने टॉमकैट का 10 वर्जन भी है जो बीटा वर्जन है. बीटा मतलब अभी वो टेस्टिंग स्टेप में है. 9 वाला वर्जन दे हैव जस्ट एडेड. तो आपको कौन सा वाला टॉमकैट का वर्जन आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास विंडोज का 32 बिट मशीन है या 64 बिट मशीन है. अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा. प्लस अगेन व्हाट टाइप ऑफ इक्लिप्स यू आर यूजिंग. इक्लिप्स अगर बहुत थोड़ा पुराना है तो आपको टॉमकैट 7 के लिए जाना पड़ेगा. अगर इक्लिप्स का लेटेस्ट वर्जन आपके पास है यू हैव टू गो विद अ टॉमकैट लेटेस्ट वर्जन. सो जैसे अगर मैंने 7 डाल दिया तो आप क्या करोगे, टॉमकैट 7 जो रहेगा वो आप डाउनलोड करने वाले हो. So in this presentation, I have just provided you this link from where you can find out the different version. So here we have to click on the 32/64-bit Windows Service Installer, क्योंकि हमारे जितने भी प्रैक्टिकल से हम लोग विंडोज में परफॉर्म करने वाले हैं. तो किसी का मशीन 32 होगा, किसी का 64 होगा, तो दोनों को compatibility के लिए we have to click on this version. ओके कोई भी आप लो 8.5 वर्जन लो टॉमकैट का या 7 लो, हर एक कोई भी लो, लेकिन उसमें आपको क्लिक करना है 32 या 64 बिट के लिए. आफ्टर दैट नेक्स्ट, जैसे आप उसको क्लिक करोगे 32 या 64 को, इट इज गोइंग टू आस्क यू वांट टू सेव द फाइल. तो ये डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा. सो यू हैव टू क्लिक ऑन अ सेव बटन सो दैट एग्जीक्यूटेबल फाइल विल बी डाउनलोडेड एंड सेव ऑन योर मशीन. जैसे ही सेव होगा इट इज आस्किंग यू टू रन इट. तो नेक्स्ट विंडो आएगा जिसमें वो पूछेगा कि ये जो exe फाइल है आपको रन करना है क्या आपके मशीन पे, आपके बैकएंड पे. सो यू हैव टू क्लिक ऑन यस, मतलब रन पे क्लिक करना है. तो बैकएंड पे क्या हो जाएगा, वो exe फाइल रन हो जाएगा. जैसे ही वो आप रन पे क्लिक करोगे इट इज गेट ओपन दैट exe फाइल एंड इट इज गोइंग टू लाइक स्टार्ट टू इंस्टॉल स्टेप बाय स्टेप. तो हर स्टेप पे वो आपको एक लाइक बटन दिखाएगा जिसमें आपको हर बार नेक्स्ट 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 को जस्ट इट्स लाइक अ विजार्ड, वेरी सिंपल विजार्ड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन. तो जिसमें नेक्स्ट 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 करके आपको उसको इंस्टॉल करना है. ओके और लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन के लिए जब आता है जस्ट रीड दैट टर्म्स एंड कंडीशन एंड इफ यू आर एग्री जस्ट क्लिक ऑन यस एंड क्लिक ऑन आई एग्री. तो जैसे आप क्लिक ऑन आई एग्री करोगे सो इट इज गोइंग टू गिव यू द डिफरेंट फीचर्स. तो यहाँ पे देखो मैंने इस पे नॉर्मल पे क्लिक किया हुआ है. तो जिसमें नॉर्मल में द डिफरेंट थिंग्स दे हैव गिवन कि आपको जब इंस्टॉल करोगे तो उसके रेडीमेड कुछ एग्जांपल्स है वो भी आपको चाहिए क्या, होस्ट मैनेजर चाहिए क्या, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए क्या, एवरीथिंग. सो वॉट एवर द फीचर्स यू वांट जस्ट क्लिक ऑन दैट फीचर्स. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग तो जो फीचर उन्होंने बाय डिफॉल्ट टिक किए होंगे एज इट इज रहने दो और उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दो. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक विंडो आता है जिसमें वो बताता है कि कौन से पोर्ट पे ये वाला जो टॉमकैट है ये रन होने वाला है. सो बाय डिफॉल्ट इफ यू आर वर्किंग ऑन अ ब्राउजर और ब्राउजर पे आपको आपके प्रोग्राम रन करने हैं तो ब्राउजर पे प्रोग्राम वर्क करने के लिए टॉमकैट जो पोर्ट नंबर यूज करेगा HTTP प्रोटोकॉल के साथ दैट पोर्ट नंबर विल बी द 8080. तो ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है. अगर आपकी मशीन में कोई सर्विस है जो ऑलरेडी उस पोर्ट पे रन हो रही है तो आप ये पोर्ट नंबर रन टाइम पे चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट दे आर यूजिंग दिस डिफरेंट पोर्ट नंबर्स. तो 8080 ये हमेशा याद रखना है. यहाँ पे वो यूजर नेम पासवर्ड बाय डिफॉल्ट होता है, हमको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं. इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज दिस. आफ्टर दैट यू वांट टू क्लिक ऑन अ नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो एक आपको ये बताएगा, पाथ बताएगा जहाँ पे एग्जैक्टली वो उसका जो डाउनलोडेड वर्जन है वो सेव होगा.
ओके, सो इट इज गोइंग टू जनरली सेव ऑन अ प्रोग्राम फाइल्स और ऑन अ जावा। तो आपको जो भी फोल्डर है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका अपाचे टॉमकैट जो है वो डाउनलोड होके सेव होना चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 डॉट, ब्राउज करके आप क्या कर सकते हो, लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ऑफ C:/program फाइल्स, ये बाय डिफॉल्ट आप वेरी इजी है, जहाँ पे आपने वो जो भी ब्राउज करके वो वाला फोल्डर का पाथ आपने चूज करना चाहिए। आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन अ नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने का, जैसे मैंने यहाँ पे C:/program फाइल्स ले लिया था, और जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल करने के लिए आपको वो बटन देगा, तो इंस्टॉल करना है। जस्ट सी, जैसे अगर मैं टॉमकैट का 8.5 वर्जन डाउनलोड कर रही हूँ, तो ये प्रोग्राम फाइल में डायरेक्टली टॉमकैट 8.5 नहीं होगा, ये किसके अंदर जा रहा है, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन just go on a C:/, in a program files you have to first find out a folder which is called as a Apache Software Foundation. In that you will find out that Tomcat। तो ये by default ये folder क्या हो जाता है, create हो जाता है, जिसमें आपका Tomcat जो है आपको you will find out। just click on a install button। installation के लिए it will require 5 to 10 minutes depend on your machine। कहीं कहीं पे कम टाइम लगता है, कहीं कहीं पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन अ फिनिश। फिनिश क्लिक करने के बाद जो भी सर्विस मैनेजर है वो उसका जो वर्किंग है वो कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद सर्विस मैनेजर इज गोइंग टू बी स्टार्ट हिज सर्विसेज। तो जैसे सर्विसेज ये पूरा लास्ट वाला विंडो कंप्लीट हो जाएगा, यू जस्ट गो ऑन योर C:, अंडर दैट क्लिक ऑन अ प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल के अंदर आपको एक ऐसा फोल्डर मिल जाएगा विच इज कॉल्ड एज अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन फोल्डर। और उस फोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ थिंग्स, कि बहुत सारे उसके बैच फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें यहाँ पे आपको देखना रहेगा कि अगर आपने टॉमकैट का 8 वर्जन किया रहेगा तो टॉमकैट 8, और जिसके आगे W लिखा रहेगा वो वाला वर्जन ये आपको मिल जाएगा टॉमकैट 8.5 के बिन फोल्डर में। सो जो भी आप टॉमकैट इंस्टॉल करोगे 7, 7.5, 8 या फिर 9, उसके बिन फोल्डर में जाओ। बिन फोल्डर में जहाँ पे भी टॉमकैट लिखा रहेगा एप्लीकेशन वाला W वाला, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, उसको राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, यानी हर बार आपको जब भी यूज करना रहेगा तो आपको शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे मिल जाएगा, उसके लिए है। you can skip this also if you don't want that shortcut to be on your desktop machine। ओके, तो ऐसा वाला एक शॉर्टकट जो है ये आपके डेस्कटॉप मशीन पे आ जाएगा, जिसको डबल क्लिक करके आप टॉमकैट की सर्विस को स्टार्ट कर सकते हो। अब टॉमकैट प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं आपको ये अगर चेक करना है तो वेरी सिंपल, जैसे अभी मैंने मेरे मशीन में इंस्टॉल किया है, तो आपका वेब ब्राउजर ओपन करो एंड वेब ब्राउजर पे जाके जस्ट क्लिक ऑन हियर localhost:8080 because our Tomcat service we are starting at port number 8080, इसके लिए 8080 क्लिक करो। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपाचे टॉमकैट। ओके, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि द वर्जन आई हैव इंस्टॉल्ड इन माय मशीन इज 7.8.0 82। अगर आपने 8.5 वाला वर्जन डाउनलोड किया होगा तो स्लैश करके 8.5 आएगा, 8 होगा तो 8 आएगा। So you can understand which version you have installed here। Then you can also stop this service। ये मेरी सर्विस जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि टॉमकैट की जो सर्विस है उसको स्टॉप करना है, यहाँ पे जाओ, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, लाइक टॉमकैट। ओके, सो यहाँ पे दो चीजें आ रही, मॉनिटर एंड कॉन्फ़िगर, और दो आ रहे हैं। इसका मतलब मैंने दो डिफरेंट वर्जन जो है टॉमकैट के डाउनलोड किया। अगर मैं फर्स्ट इस पे क्लिक करती हूँ, सो आई हैव इंस्टॉल दी 7th वर्जन। ओके, 7th वर्जन में जनरल में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो बटन यू विल फाइंड आउट, स्टार्ट एंड स्टॉप। तो अभी यहाँ पे सर्विस स्टेटस उन्होंने क्या दिया, इट इज स्टार्टेड। सो जैसे यहाँ पे स्टार्ट भी है 7 वाला। अगर आपको लग रहा है इसको स्टॉप करना है, जस्ट क्लिक ऑन अ स्टॉप बटन, तो आपकी ये सर्विस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अगेन इफ I click on the second one, Tomcat, so here I have installed the Tomcat 8.5, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टॉप बटन, क्योंकि ये क्या बता रहा है, सर्विस क्या है, फिलहाल स्टॉप है।
ओके अगर आपको लग रहा है कि 8.5 स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको 7 में जाके उसको जो स्टार्ट है उसको स्टॉप करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू start this one. So likewise you can start and stop the services of Tomcat. Okay, so again I have just added how to install the JBoss. अगर आपको लग रहा है कि Tomcat की बजाय मुझे क्या use करना है, you want to use a JBoss or you want to use a Glassfish. So for everyone almost the steps are not different. Steps are very similar. So you can use anyone. If you want to run a like JEE program जिसमें Java Enterprise Edition यानी EJB के कुछ programs है where you require the Enterprise Java Edition, some bigger complex programs of Java. So that time instead of Tomcat you can go with a Glassfish or you can go with a JBoss when you want to create some like a complicated website and which requires the backend as a Java. So यहाँ पे मैंने एक इंस्टॉलेशन का गाइडलाइन भी है जो प्रोवाइड किया है जिसमें आपको अगर आपको JBoss इंस्टॉल करना है तो डाउनलोड कैसे करना है उसको इंस्टॉल कैसे करना है यू विल फाइंड आउट ऑल द मटेरियल्स फॉर दैट. एंड जैसे आप JBoss इंस्टॉल करोगे तो इट इज गेट इंस्टॉल विद द Eclipse ID. तो Eclipse के अंदर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है उसमें स्टार्ट हो जाता है. सो जस्ट क्लिक ऑन दैट लाइक वेबसाइट एंड जो भी वर्जन जो है आपको लग रहा है कि JBoss का जो वर्जन आपको इंस्टॉल करना है just download the zip file and after downloading you will just run that or install that software. So this is all about our very first practical, very small and easy practical. इसमें सिर्फ आपसे जो expected है, so that expectation is you have to just understand what is mean by web server, what is mean by web application, what is mean by web application server, how exactly it works. जैसे यहाँ पे मैंने 3-tier architecture डाला है जनरली जिसमें क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में आपको क्या लगता है कि एक वेब सर्वर जो है या वेब एप्लीकेशन सर्वर जो है वो आपको लगता है. सो लाइक अपाचे टॉमकैट क्या है, उसके एग्जीक्यूशन स्टेप्स क्या है, उसको रन कैसे करना है. सो दिस थिंग्स वी हैव जस्ट यूज्ड. ओके जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों को व्हाट इज अ डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ टॉमकैट. एनीवन? 8080. Perfect. It's an 8080. Very good. Okay. So likewise, क्या हम लोग उस पोर्ट नंबर को चेंज कर सकते हैं? Yes. Yes. Right. At the time of installation, we can change that port number, and that port number is used for which protocol? Web browser. HTTP. Right. It is used for HTTP protocol. Okay. Now, likewise, जैसे directory structure, जैसे मैंने बताया कि Tomcat की कौन सी folder है, मैंने बताया bin folder होता है. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे यहाँ पे suppose C colon में you will find out program files. प्रोग्राम फाइल्स. ओके इन प्रोग्राम फाइल्स अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने 2 वर्जन से सपोज इंस्टॉल किया. अगर मैं कोई भी एक वर्जन पे क्लिक करूँ, सो दिस इज एन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. सो जो मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ टॉमकैट. सो दिस इज अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जिसमें एक बिन फोल्डर होता है. CONF यानी क्या होता है? इट इज यूज फॉर Configuration. Yeah, it's a configuration. All configuration details you will find out here. All kinds of libraries you will find out here. जितने भी logs होते हैं जैसे आप इंस्टॉल करने के बाद जितना भी आप इसको यूज करते हो, all the client logs you will find out in a logs folder. Temp is used to store all the temporary files here. Here are some web apps and work में जो भी files आप create करोगे तो you can store on a like work file जिसमें एक कैटेलिना करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज होता है. हम टॉमकैट को डिटेल में पढ़ेंगे इन योर यूनिट 4 sorry I think in unit 3 or in unit 4 when we start actual our server side scripting. तो उसमें आपको टॉमकैट का सब चीज बहुत डिटेल में दिया हुआ है इन द थियरी की कैटेलिना क्या होता है, जैस्पर क्या होता है. सो एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट इन वेरी
proper manner there. Okay, so I hope you understood like how to download and how to install the Tomcat. So just check out, आप जो भी clips आपके machine में है पहले आप Google पे डालो कि for this Eclipse which Tomcat version is suitable. अगर आपका Eclipse थोड़ा पुराना है जैसे Kepler है या Luna है, so I will suggest you go for the Tomcat 7.0. अगर आपका बहुत latest Eclipse version है then you will go with a like Eclipse 8 or 8.5 and 9. अदरवाइज कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि जब हम सर्वलेट और जेएसपी ये वाले प्रोग्राम देखेंगे तब आपको क्या, या फिर पीएचपी, इन तीनों के लिए हमको क्या लगने वाला है, अपाचे टॉमकैट लगेगा। तो उसके कोड जो है हम इक्लिप्स में करते हैं, अगर आपका कॉम्पेटिबिलिटी नहीं रहेगा दोनों का तो रन होने के लिए काफी इश्यूज आ सकते हैं। सो आई होप वी विल स्टार्ट एक्चुअल एचटीएमएल प्रैक्टिकल इन अ नेक्स्ट सेशन, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 2। तब तक आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है ये आपको आपके मशीन पे इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे चलिए तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे स्ट्रीम जो है हम एक प्रैक्टिकल बना देते हैं इसमें। मैम Okay, here you have to upload all your assignment and work. So first जो है हमारा assignment यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, like assignment number 1, okay, जिसमें आपको क्या करना रहेगा, install Tomcat on your machine, okay। और मशीन पे इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या करना है, एक वर्ड फाइल लेना है जिसमें इंस्टॉल करने के कुछ स्टेप, और इंस्टॉल होने के बाद जैसे आप यहाँ पे जाके और यहाँ पे लिखोगे लाइक लोकल होस्ट कोलन लाइक 8080, तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन आता है ये फर्स्ट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे डालना है, प्लस यहाँ पे जाके टॉमकैट मैंने जैसे डाल दिया लाइक, ओके। और उसमें कॉन्फ़िगर के बाद ये जो होता है जिसमें यहाँ पे दिखना चाहिए कि योर सर्विस इज स्टार्टेड, तो ये 2 स्क्रीनशॉट प्लस इंस्टॉलेशन के कुछ स्क्रीनशॉट उस वर्ड फाइल में डाल के और आपको क्या करना रहेगा, अपलोड करना रहेगा। अपार्ट फ्रॉम टॉमकैट अगर आपने और भी कोई दूसरा अगर आपने ट्राई किया है लाइक इंस्टॉल करने का, यू कैन ऑल्सो पुट दैट, बट टॉमकैट हर एक केस में होना चाहिए, दिस इज एन बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके अलावा आप जो भी मैनुअल मैंने दिया है वो मैनुअल जो रहेगा वो मैनुअल आपका हैंड रिटर्न करके वो, एंड वाइवा के लिए मैं इधर यहाँ पे गूगल फॉर्म का एक लिंक डालूंगी, तो वो चीजें मतलब गूगल फॉर्म सॉल्व करना रहेगा आपको नेक्स्ट वीक के पहले, जो मैं यहाँ पे डालूंगी। सेकंड, मैनुअल जो मैंने अपलोड किया है फर्स्ट नंबर वाला, वो मैनुअल आपको हैंड रिटर्न करना है, प्लस फ्रंट पेज जो मैंने दिया है वो फ्रंट पेज उसके आगे आपको अटैच करना रहेगा वर्ड वाला, दैट यू हैव टू अपलोड। एंड नेक्स्ट द इंस्टॉलेशन जो आप करोगे तो उसके स्क्रीनशॉट लेके एज योर वर्क यू हैव टू अपलोड। I hope you understood this, everyone. Any issue or yes, do you want to ask anything? मैम Okay, और इसमें जो ओरल क्वेश्चंस दिए हैं असाइनमेंट के पीछे, तो आप जब मैनुअल राइट करोगे आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन आल्सो। मैम यस, कांट वी यूज XAMPP फॉर अपाचे सर? यस हम XAMPP यूज करने वाले हैं, लेकिन जब हम PHP का प्रैक्टिकल देखेंगे उसके लिए स्पेसिफिकली मैं आपको XAMPP बताऊंगी। सी XAMPP इज नॉट अ सर्वर, XAMPP इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थिंग। व्हेन यू वांट टू वर्क ऑन अ PHP MySQL एंड यू वांट टू यूज बैकएंड मतलब वेब सर्वर, आपको उन दोनों के लिए टॉमकैट यूज करना है। तो इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग दिस 3 एप्लीकेशन डिफरेंटली, PHP MySQL एंड टॉमकैट, तो XAMPP ने क्या किया, इन तीनों चीजों को कॉम्बिनेशन बना के, हम जैसे बोलते कॉम्बो, वैसा कॉम्बो आपको दिया है। तो एक ही बार आप खाली XAMPP डाउनलोड करो, आपको ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी, बैकग्राउंड में मिल जाएगी। सो दैट वी आर गोइंग टू यूज, बट व्हेन वी आर गोइंग टू रन आर PHP प्रैक्टिकल, तब तक आपको सिर्फ ये विदाउट XAMPP, अगर सिर्फ टॉमकैट या टॉमकैट छोड़ के और कोई भी लाइक जो सर्वर है वो इंस्टॉल करना है तो उसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। So for that you have to do that. Okay, और ma'am. okay, yeah.
अगर आपको लग रहा है कि आप जैम भी इंस्टॉल करना है, लेकिन आपको टॉमकैट के बाद आप भले ही जैम यूज कर सकते हैं, लेकिन जैम हम देखेंगे बाद में। ओके, तभी आपको ऐसे भी वो वर्क अपलोड करना रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन डू इट व्हेन वी विल check out the PHP practical. Anything else anyone want to ask? आनंद, स्क्रीनशॉट लिया है आपने? हेलो आनंद, यस मैम। स्क्रीनशॉट लिया है आपने अटेंडेंस का? हाँ मैम, 2 मिनट। हाँ, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स? जब तक वो स्क्रीनशॉट ले रहा है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जो भी मैंने पीपीटी बताया अभी आप लोगों के लिए, मैं पीपीटी यहाँ पे अपलोड तो करूंगी, अदरवाइज यू जस्ट फाइंड आउट दैट पीपीटी फ्रॉम माय ब्लॉग पे अगर आप जाओगे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वेब टेक्नोलॉजी लैब के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इंडेक्स नोट्स एंड प्रेजेंटेशन करके दिया है। तो नोट्स एंड प्रेजेंटेशन में यू विल फाइंड आउट द प्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट प्रैक्टिकल, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। प्लस मैं यहाँ पे जब आपको असाइनमेंट नंबर 1 डालूंगी तो यहाँ पे भी चाहिए तो मैं वो कंप्लीट करके दे दूंगी। ओके, डन आनंद? यस मैम। Okay. Do you have any question? If you don't have any question, we will just end the meeting. Okay. If you have any questions, still you can like WhatsApp me, या फिर आप मुझे personally भी ping करके बता सकते हो. Okay.